अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की आईटी सीरीज़ की बुक। चैप्टर नंबर है 3 डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। टॉपिक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक। ओके जी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस टाइप राइट किया है। डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने हैं हमने। जो आज हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डेटा मॉडलिंग, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डेटा मॉडलिंग। ओके जी, फर्स्टली तो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। डेटा मॉडलिंग होती क्या है। डेटा रिलेटेड डेटा की बात है और मॉडल करना, बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडलिंग यानी रिप्रेजेंटेशन होती है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनके बारे में वो किस तरह से वर्क करते हैं या उनमें इवेंट्स क्या हुए हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे तो कहेंगे हम मॉडल, ठीक है। मॉडल किसे कहेंगे? ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें कौन कौन से एक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से उनके एट्रीब्यूट्स हैं एंड देयर एसोसिएशन, यानी उनका रिलेशनशिप किस तरह से है, किस तरह से जुड़े हुए हैं। और ये मॉडल क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ यानी आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, उसे अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा और इससे आप ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप के बारे में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ कि जिन डेटा आइटम से, जिन चीज़ों से मिलकर ये ऑब्जेक्ट से मिलकर जो डेटा मॉडल आपका बना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डेटा मॉडलिंग। तो बाद में पहले नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले जो राइट किया हुआ है उसे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वही है जो मैंने आपको बताया है। A representation of real world objects, events and their association, यानी उनका relationship link is called a model. The model helps the user to understand the complexities of the real world environment. The data modeling is a process of identifying data objects and the relationship between them. यानी आइडेंटिफाई करना डेटा ऑब्जेक्ट्स, यानी क्या चीज़ है, किसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, क्या उसकी खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ क्या है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। वैसे इंग्रेडिएंट्स की बात करो इज़्ज़ा को कहते हैं, यानी डेटा मॉडलिंग किन चीज़ों से मिलकर बना है या डेटा मॉडलिंग कौन कौन सी चीज़ें कवर करता है। द ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट डेटा एटम्स इन अ डेटा मॉडल आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडल, ठीक है। डेटा आइटम्स जो रिप्रेजेंट करता है उसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग आर एज फॉलोज। एंटिटी कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था एंटिटी को अगर अनदर वर्ड यूज़ करना हो तो क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट हो तो एंटिटी। इसी तरह से एट्रीब्यूट यानी उसके करैक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़, और रिलेशनशिप यानी उनकी एसोसिएशन किस तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊँ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स यानी एंटिटीज़, इवेंट्स यानी एट्रीब्यूट्स और देयर एसोसिएशन यानी रिलेशनशिप। तो वन बाय वन थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। एंटिटी और ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई भी चीज़ जो आपके सिस्टम में, कोई चीज़ हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट चीज़ को ही कहेंगे, जो आपके सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है यानी ऐड होती है, काम करती है, तो उसे हम कहेंगे डेटा एंटिटी और ऑब्जेक्ट। और वो एंटिटी क्या हो सकती है? कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस, थिंग, इवेंट, जिसके लिए आप डेटा कलेक्ट, किसी भी चीज़ जिसके लिए आप डेटा कलेक्ट करते हो और अपने सिस्टम में मेंटेन करते हो उसे एंटिटी या फिर ऑब्जेक्ट कहेंगे। सपोज करो कि टीचर है एंटिटी, स्टूडेंट हो गया, क्लास हो गया, एरोप्लेन हो गया, कोई भी थिंग हो सकती है, एडमिन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे आप एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो जिसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो कर लें। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग आर एज फॉलोज। एंटिटी और ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। एंटिटी और ऑब्जेक्ट क्या होगा? एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज़ नॉन एज डेटा एंटिटी और ऑब्जेक्ट। एन एंटिटी can be a person, place, thing or event for which data is collected and maintained in the system. Some examples of entities are teacher, student, class, aeroplane, etc. नेक्स्ट कर लेते हैं एट्रीब्यूट। जो भी एंटिटी है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो उस इंफॉर्मेशन में जो एंटिटी है उसके जो एट्रीब्यूट्स, करैक्टरिस्टिक्स हैं। सपोज करें टीचर की बात करूं तो टीचर के एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, खूबियाँ क्या होंगी, ख़ास क्या होंगे? उसका नेम,
एड्रेस हो सकता है, टेलीफोन नंबर, पे स्केल, डेजिग्नेशन एंड जेंडर एट्सेट्रा। इसी तरह से स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट नेम हो सकता है, फादर नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़। एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स, एक एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। Some examples of attributes of teacher are name, gender and telephone number etc. ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन विद एग्जांपल। एट्रीब्यूट आपसे पूछते हैं तो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये राइट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे रिलेशनशिप। अब लॉजिकल कनेक्शन यानी जो एंटिटीज़ हैं आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ऊपर बात की थी उसने जब शुरू में डेटा मॉडलिंग की बात करा था, देयर एसोसिएशंस यानी उनका जुड़ना, उनका लिंक। तो वो जो कनेक्शन है, जो एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जुड़ती हैं जिस तरीके से, तो वो उनका रिलेशनशिप कहलाता है, कनेक्शन, ठीक है। और इसमें क्या है एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट और टीचर की बात कर लें, कैसे इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है, यानी टीचर स्टूडेंट को टीच करता है, तो ये दोनों का रिलेशनशिप हो गया, इस वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। A logical connection between different entities is called relationship. The relationship indicated how the entities are connected or related to each other. किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अभी तो सिंपल यहाँ पर हम बात करें ओनली रिलेशनशिप की। आगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी आते हैं, किस तरह से, कितनी टाइप्स के 3-4 टाइप्स हैं, तो वो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, a relationship exists between a student and teacher because teacher teach students. ओके जी, हमने ये छोटी छोटी डेफिनेशन, स्मॉल डेफिनेशन 2 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन में पढ़ ली। अब इसको 1 by 1 स्टडी करते हैं इन डिटेल, ठीक है, विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एन एंटिटी और ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगी बिकॉज मैंने आपको एंटिटी और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बता दी है। एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग, यानी कोई भी चीज़ जो आपके डेटा मॉडलिंग में यानी सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, एंटिटी ऑब्जेक्ट। या जिसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हो और मेंटेन करते हो अपने सिस्टम में, वो क्या कहलाएगी, एंटिटी या ऑब्जेक्ट। वो क्या हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई प्लेस हो सकती है, इवेंट हो सकती है, एनीथिंग कैन बी, ठीक है। एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज़ नोन एज डेटा एंटिटी और ऑब्जेक्ट। An entity can be a person, place, thing or event for which data is collected and maintained in the system. An entity is always identifiable properly, ठीक है। अच्छे तरीके से उसका नेम राइट करें ताकि पता चले कि ये चीज़ क्या है। ओके, जिस एग्जांपल्स में क्या है, सब एंटिटीज़ आर एज फॉलोज। इसमें पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट की बात की है, तो 1 by 1 उसको बता देते हैं कि पर्सन क्या होता है। पर्सन क्या है, टीचर, प्लेयर, डॉक्टर, इसी तरह स्टूडेंट भी हो सकता है। प्लेस क्या है, कंट्री हो सकती है, सिटी हो सकती है, स्टेट हो सकती है। ऑब्जेक्ट में व्हीकल है, टॉय है, फर्नीचर है, चेयर्स हो सकते हैं। इस तरीके से आप लोग जो भी ऐड करना चाहे ऑब्जेक्ट में ये आ जाता है। प्लेसेस बता दी उसने। An entity is represented by a rectangle. The name of entity is written inside the rectangle as follows. अच्छा जी, ER डायग्राम आगे आनी है, उसमें क्या है, शेप्स बनी हुई होंगी यानी डायग्रामेटिकली होगी। तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये पता होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल में कुछ राइट किया हुआ है तो वो तो डायग्राम होगी, तो वहाँ तो नहीं लिखा होगा कि एंटिटी है या एट्रीब्यूट है। तो आपको रेक्टेंगल बना होगा, तो आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे तो आपको पता होगा ये रेक्टेंगल में बात हो रही है तो वो एंटिटी की बात कर रहा है। आगे मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। वो ओवल शेप होती है, तो ओवल में राइट किया हुआ है मीन्स उस एंटिटी का क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ये करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। क्या करते हैं, एंटिटी को आप राइट करते हैं रेक्टेंगल शेप में और उसके अंदर जो राइट किया हुआ होगा वो आपकी एंटिटी नेम होगा। 2 एंटिटीज, स्टूडेंट एंड टीचर, आर गिवन below. You can see it. Okay जी, today we have discussed about what is data modeling, ठीक है, एंड देन इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या होगी, द डेटा मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम एंड इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड एंटिटी और ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। एंटिटी, व्हाट इज़ एंटिटी? Anything that is participating in the system is known as data entity or object, or you can write an entity can be person,
place, thing or event for which data is collected and maintained in the system with some examples. आप डेफिनेशन राइट करें और कुछ 2-3 एग्जांपल्स दे दें तो आपका 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से एट्रीब्यूट्स की बात करूं, द करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स पोज करें द एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचर आर गिवन बिलो। यू कैन सी रिलेशनशिप क्या होगा, द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर बिकॉज टीचर टीच द student. So we have completed our today's lecture. If any queries, then you can comment on my video or can email ID मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं या फिर वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आई होप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।